अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आपके साथ बहुत अच्छी वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ जिसका लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया है। उसकी वजह ये है, लोग इस मामले में बहुत कंफ्यूज हैं। वो देखना चाहते हैं जब प्रॉपर्टी हम लोग सेल करते हैं, चाहे वो प्लॉट हो या वो हाउस हो या बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, लोग कंफ्यूज रहते हैं या जो उस पर गेन हो रहा है उस पर टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स के दो सेक्शन डिस्कस करना चाहता हूँ, 236C 37 सब सेक्शन 1A। अब ये क्या है दोनों, मैं वन बाय वन आप लोगों को दोनों बताता हूँ ये क्या चीज़ क्या है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इनकम टैक्स का सेक्शन 236C। 236C क्या है जी? जब हम लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस पर जो एडवांस टैक्स की शक्ल में डिडक्टिंग अथॉरिटी ने पैसा काटना है, उसकी मिसाल मैं आपके साथ ऐसे शेयर कर सकता हूँ जैसे कि आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी सोसाइटी में परचेज करते हैं, चाहे बैरिया में परचेज करें, आप डीएचए में परचेज करें या एलडीए की प्रॉपर्टी परचेज करें, कुछ भी लेंगे तो आपको उसको सेल करने के टाइम पे आपको 236C पे करना पड़ता है, जिसका उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है जी कि ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी हो, 4 साल से ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी होगी तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता, उससे कम टाइम पीरियड पे होगी तो उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। ये सिलसिला अभी फाइनेंस एक्ट 2020 में शामिल किया गया है। 236C की हवाले से मैं जो आपको बात बता रहा था वो ये है, इसकी उन्होंने लिमिट फिक्स कर दी है फाइनेंस एक्ट 2020 में। 4 साल तक जिस बंदे ने प्रॉपर्टी अपनी लेके सेल करनी है उस पर अब वो एडवांस टैक्स विद होल्डिंग वाला पे करेगा 236C की शक्ल में। अगर वो फाइलर है तो 1% पे करेगा, अगर वो नॉन फाइलर है 2% पे करेगा। इसी तरह मैं अब आपको इसी के बराबर में आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी सेल करने पे आपको जो गेन रिसीव होता है, इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको बताता हूँ बेसिकली ये हैं क्या। टू इनकम टैक्स का सेक्शन 37 कहता है जी, सेल ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया गया है और सिस्टम ने एक फार्मूले के तहत उसको बयान भी कर दिया है कि अगर आपने कोई ओपन प्लॉट रखा है, उसे होल्ड किया है। या आपको ये भी चीज़ बता दूं, फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले इसका होल्डिंग पीरियड था तकरीबन 3 साल का। अब वो होल्डिंग पीरियड हो गया है जी ओपन प्लॉट्स पे 8 साल का और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे 4 साल का। अब उन्होंने एक फॉर्मूले के मुताबिक इसको फिक्स कर दिया है कि जो गेन होता है, गेन में एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, कॉस्ट को आपने माइनस कर देना है। इसकी मिसाल मैं आपके साथ ऐसे ले सकता हूँ, मतलब आपने को प्रॉपर्टी परचेज की 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आप उसको 2 साल होल्ड करते हैं, 3 साल होल्ड करते हैं, तीसरे साल आप उसको जाके बेच देते हैं और उस पर अगर आपको 20-25 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है, उस मुनाफे की मद में 25 लाख रुपए उस करोड़ रुपए को माइनस करने के बाद 25 लाख रुपए जो मुनाफा हो रहा है उस पर अगर तो ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो फिर हमने उसका टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है 4 साल। 4 साल को फॉर्मूले की फॉर्म में ऐसे है, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, 1.25 करोड़ रुपए में सेल हो गई, जो 25 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है उस पर कैलकुलेशन की जाती है। आप ऐसे ले सकते हैं उसका 3/4 हिस्सा, मतलब ऐसे है 25 लाख रुपए की कैलकुलेशन पे आप उसको 75% प्रॉफिट पे चार्ज करें। एफबीआर ने सहूलत हमें दे दी है। अब सहूलत करने का मतलब है 3/4 का हिस्सा ये है, आपका करोड़ रुपए की मिसाल में ऐसे लेता हूँ, उसका 25वां हिस्सा निकाल देते हैं, जो 75वां हिस्सा उसका है उस पर उसको उसके गेन पे प्रॉफिट चार्ज कर लिया जाएगा। उसको फॉर्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन की जाती है। इसी तरह अगर आपका ओपन प्लॉट है, ओपन प्लॉट को उन्होंने 8 साल के लिए फिक्स कर दिया है, 8 साल से नीचे आप जब भी बेचते हैं तो इन्होंने फिक्स अमाउंट की है फॉर्मूले के मुताबिक। हाँ, एक चीज़ है, इन्होंने गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ गेन का एक रेशो भी फिक्स की है। गेन में आप फर्ज करें 50 लाख रुपए का मुनाफा होता है, करोड़ रुपए का मुनाफा होता है, 2 करोड़ रुपए का मुनाफा है, इसकी इन्होंने फॉर्मुलेटेड फॉर्म में कर दिया है। 2019 में रेट कुछ और थे, 2020 के बाद रेट कुछ कम हो गए हैं। मतलब 1 साल की होल्डिंग पीरियड पे आते हैं तो उस पर कैसे कैलकुलेशन की जानी है, 2 साल का होल्डिंग पीरियड है मतलब 2 साल के बाद बेचते हैं या 3 साल के बाद बेचते हैं,
उन्होंने प्रॉफिट पे प्रॉपर टैक्सिंग कर दी है। जो जो साल बढ़ते जाएंगे ना, प्रॉफिट कैलकुलेशन और उस पे टैक्स की रेशो कम होती जाती है। शुक्रिया।